आज की ये वीडियो अगर पूरी देख ली आप लोगों ने तो आने वाले 10 साल 15 साल के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इजी होने वाला है आप लोगों के लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढे और किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या क्या चीजें हैं जिनको आप अगर फोकस करके ध्यान रख के चलें तो आने वाले 10 साल 15 साल में आप लोगों का अकाउंट जो है 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख या वो कितना भी हो सकता है। दोस्तों देखो कहानियां तो हम लोगों ने कई सुनी है कि मार्केट में इन्वेस्ट किया 1 लाख तो 5 साल बाद हो गया 10 लाख, 20 साल बाद हो गया 20 लाख, 2 लाख इन्वेस्ट किए 20 लाख हो गया, 1 करोड़ इन्वेस्ट किए पता नहीं 100 करोड़ हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सुने हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है इस वीडियो में कि ये सब चीजें वर्क कैसे करती है एक्चुअल में और किन किन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो इन फ्यूचर आप लोग भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग भी 1500% या 15x 20x 10x% के हिसाब से आप लोग अपना रिटर्न्स ले पाए। तो इस वीडियो में हम लोग एकदम आराम से पूरी तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे क्या किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और कैसे अभी चूज करें हम 2030 तक के लिए स्टॉक्स जैसे जो हम लोगों को अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न्स दे पाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं कुछ जो यहाँ पे चार्ट खोले हुए हैं मैंने। उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे लॉजिक पे और सारी चीजों पे लेके चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज से अभी 2023 चल रहा है, हम 2010 से बात करते ज्यादा नहीं, 13 साल का पिछला हम लेके चलते हैं यहाँ पे। तो 2010 से हम यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट में तो मार्केट में किस किस चीजों का बूम वहां पे उठना चालू हुआ था। वैसे ही हम लोगों को 2023 में अभी से देखना पड़ेगा कि 2030 के लिए या 2035 के लिए कौन कौन से सेक्टर बूमिंग सेक्टर है। एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अभी की से स्टार्ट करके 2030 तक के लिए कैसे पोर्टफोलियो बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पहले हमको देखना 2010 में ज्यादातर फोर व्हीलर टू व्हीलर बैटरीज बैटरीज किसी के पास कुछ नहीं हुआ करता था, बहुत कम हुआ करता था, बहुत गिने चुने लोगों के पास। लेकिन 2010 के बाद से ऐसा समय आया कि अभी बहुत ज्यादा आबादी भी बढ़ चुकी है और आजकल बस में और टेम्पो में लोगों ने सफर करना भी बंद कर दिया, सब अपनी खुद की एक गाड़ी प्रेफर करने लग गए आज के समय पे। ठीक है, तो 10 साल पहले ये प्रेडिक्ट कर लिया गया था कि सारी चीजें आपको टू व्हीलर फोर व्हीलर सब लोग लेना चाहते हैं, ईएमआई और सारी चीजें बहुत इजी हो गई उस वजह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा का खोला हुआ है मैंने, 2010 में देखेंगे हम, यहाँ पे 245 है और अभी इसका प्राइस देखोगे लास्ट ट्रेडेड प्राइस है आज की तारीख तक तो लगभग 1400 रुपए है। ठीक है, लगभग बहुत अच्छा रिटर्न। नेक्स्ट आएंगे हम हीरो मोटर कॉप, वीकली चार्ट खोला हुआ है मैंने। हीरो मोटर कॉप देखेंगे यहाँ पे हम लोग 2010 में था 1000 रुपए का और लास्ट इसने टच किया 4000 रुपए का और अभी देखेंगे तो 2800 रुपए के आसपास है, लगभग 3 गुना। ठीक है, यहाँ पे हम मारुति पे आएंगे तो मारुति का देखेंगे हम लोग 2010 में 1700 कुछ रुपए था और अभी है 9500 रुपए। तो ऐसे ही हम बैटरी अमर राजा बैटरी भी देख लेंगे तो ये 2010 से था 100 रुपए और अभी ये 650 रुपए, लगभग 1100-1200 रुपए का हाई टच करके आ चुका है। मतलब हम 2010 से अगर देखें तो जितने भी स्टॉक थे जिन पे बूमिंग सेक्टर थे, जो फोर व्हीलर टू व्हीलर बैटरीज पेट्रोल, वो कम से कम 10% रिटर्न तो दे ही चुके हैं। तो ये सारी चीजें तो हो गई एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम लोगों को जो ध्यान रखना है वो अपने आगे के लिए ध्यान रखना है। तो आगे के लिए सिंपली हम लोगों को जाना है गूगल में। गूगल में जाके हम लोग सर्च कर सकते हैं सिर्फ इतना कि विच सेक्टर इज बूमिंग इन इंडिया 2030। तो यहाँ पे हम लोगों को एक सेक्टर लिखा हुआ दिख जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी लिख के आ जाएगा और भी देखोगे तो बहुत सारे सेक्टर मिल जाएंगे हम लोगों को। अब इसमें हम लोगों को चूज कैसे करना है, देखो स्टॉक्स चूज कर लेना, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा फंडामेंटल भी पढ़ना आना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट कैप देख सके हम लोग, पीई रेशो सही होना चाहिए और दो तीन पॉइंट्स जो है मेन जिनका ध्यान रखना है हम लोगों को अपने स्टॉक चूज करने के बाद देखने के लिए, तो जो कि है कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा है वो भी चल जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रमोटर्स की होल्डिंग और ग्रोथ, प्रमोटर्स की होल्डिंग और ग्रोथ, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करती है कि आगे यहाँ पे क्या होने वाला है। तो चलो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि गूगल पे जब हम लोगों ने लिख दिया कि कौन कौन से सेक्टर बूमिंग हो सकते हैं 2030 के लिए, तो यहाँ पे कुछ सेक्टर निकल के आएंगे और यहाँ पे स्टॉक्स भी निकल के आ जाएंगे। जब स्टॉक्स आप लोग चूज कर लेंगे तो जाके आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस कर लेना है। यहाँ पे हम देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, यहाँ पे एक सेक्टर निकल के आ चुका है। दूसरा सेक्टर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सेमीकंडक्टर सेक्टर निकल के आ रहा है। ठीक है, जैसे आत्मनिर्भर भारत और बहुत सारी चीजें जो चल रही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे और आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, ड्रोन इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे हम लोग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर। ठीक है, इसमें भी स्टॉक्स बहुत सारे मिल जाएंगे हम लोगों को।
उसके बाद आएंगे हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, ये आपको सेक्टर यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इन सेक्टर में स्टॉक्स भी मिल जाएंगे आपको, अगर आपको नहीं मिलते तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। स्टॉक्स यहाँ से चूज करने के बाद फंडामेंटली एनालिसिस कर लेना। देखो साफ साफ बात ये है, ज्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब बस इतनी सी बात है कि आज इन्वेस्ट करना है फ्यूचर के लिए, 2030 के लिए, 2032 के लिए, ठीक है, 2035 के लिए, 10 साल 15 साल के लिए। तो अगर कोई आप 2 लाख का एफडी करते, 3 लाख का एफडी करते, 5 लाख का आज ही करते हैं, तो उसमें से कम ये स्टॉक सेक्टर चूज के करके एक बास्केट बना ले अच्छा खासा 20-25 स्टॉक्स का, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर दे। इन्वेस्ट करके आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो सेक्टर बूम करेगा तो वो स्टॉक्स भी अगर फंडामेंटली आज ही अच्छे रहे तो इन फ्यूचर भी वो बूम करने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि प्रीवियसली आज से 10-12 साल पहले का मैंने कुछ एग्जांपल्स उठा के दिखाया आप लोगों को, जिसमें रिटर्न 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना तक था। और यहाँ पे अगर 25 स्टॉक्स का भी यहाँ पे हम पोर्टफोलियो बना के रख लेते हैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, तो इसमें से 4-5 स्टॉक भी चल गए अगर, तो पूरा पोर्टफोलियो हमारा ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, कोई रिस्क ही नहीं आएगा। उसके बाद जब बाकी स्टॉक्स चलेंगे तब उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। इन फ्यूचर हम ऐसे देख सकते हैं, सिंपली इजी वे में अगर देखना है तो बस 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, प्रमोटर्स होल्डिंग और कंपनी का अभी प्रॉफिट वगैरह कैसे चल रही है, सारी चीजें ध्यान रखेंगे तो इन फ्यूचर के लिए हम लोग अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।